नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है संडे जो संडे चैनल में। मेरा नाम संदीप है, आप मुझे संडे भी कह सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आज संडे है तो मैं फिर से एक नई स्टोरी लेके आया हूँ। और दोस्तों, जो आज की स्टोरी है वो भी हमको बहुत ही अच्छा मैसेज देती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज देती है। दोस्तों, जो आज की स्टोरी है वो मैसेज देती है कि अगर हमारे घर में कोई बुज़ुर्ग हो या कोई सीनियर सिटीज़न हो तो हमें उनकी बहुत ही ज़्यादा इज्जत करनी चाहिए। हमें हमेशा उनका कहना मानना चाहिए और हमें उनका बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों, जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं उनको लाइफ का इतना अच्छा तजुर्बा होता है कि अगर हमको लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो हमारे बुज़ुर्ग हमारी प्रॉब्लम को मिनटों में सॉल्व कर देंगे, चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये स्टोरी है संजू की। दोस्तों, संजू जो लड़की से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था, वो अपने मॉम डैड को बोलता है कि लड़की के घर जाएं और संजू की शादी की बात करें। शुरू में तो संजू के मॉम डैड बिल्कुल नहीं मानते हैं इस शादी को, लेकिन जैसे मैंने बताया कि संजू बहुत ही प्यार करता था उस लड़की से, तो संजू के मॉम डैड मान जाते हैं और उस लड़के के घर जाते हैं संजू की शादी की बात करने। शुरू में तो लड़की के मॉम डैड भी नहीं मानते हैं इस शादी को, लेकिन जब लड़की के मॉम डैड को पता चलता है कि उनकी लड़की भी संजू से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है तो वो इस शादी के लिए मान जाते हैं। लेकिन दोस्तों, उनकी एक शर्त होती है, एक कंडीशन होती है। लड़की के माँ बाप कहते हैं कि हम संजू से शादी तभी करेंगे अपनी लड़की की अगर संजू की बारात में कोई बुजुर्ग ना हो, कोई सीनियर सिटीज़न ना हो। ये सुनते ही संजू के मॉम डैड को बहुत ही गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हमारे लड़की की बारात में कोई बुजुर्ग ना हो। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि संजू बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था उस लड़की से, तो कहीं ना कहीं संजू के मॉम डैड को लड़की के मॉम डैड की बात माननी पड़ती है। लेकिन वो काफ़ी उदास हो जाते हैं। वो जब घर वापस जाते हैं तो काफ़ी उदास मन से जाते हैं। अब घर में सारे पूछते हैं, भाई क्या हुआ? वो बताते हैं कि रिश्ता तो पक्का हो गया है, लेकिन लड़की वालों ने एक शर्त रख दी है। उन्होंने ये शर्त रख दी है कि संजू की बारात में कोई भी बुजुर्ग नहीं हो सकता है। अब ये सुनते ही जितने बुजुर्ग होते हैं वो बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि हमारे संजू की बारात में हम ही ना हो। तो वो कहते हैं कि हम तो ये शादी होने ही नहीं देंगे। लेकिन दोस्तों, जो संजू के पापा के चाचा होते हैं वो काफ़ी बुजुर्ग होते हैं, उनकी एज भी काफ़ी ज़्यादा होती है। वो बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ही समझदार होते हैं। वो कहते हैं कोई बात नहीं, हम ऐसा करेंगे, जो बारात होगी संजू की उसके पीछे एक बहुत ही बड़ी बस रखेंगे। उस बस में हम छुप के बैठे रहेंगे। इसी बहाने हम संजू की बारात भी देख लेंगे। अब ये सुन के संजू के पापा इतने खुश तो होते नहीं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं छुपना होता है बस में। लेकिन उनको लगता है कि चलो कहीं ना कहीं बुजुर्ग हमारे साथ होंगे, तो वो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, और वो इस स्ट्रेटजी से संतुष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, शादी का दिन आता है। बारात में सारे बहुत ही नाच रहे होते हैं, बहुत ही खुश होते हैं। और दोस्तों, आजकल एक ट्रेंड हो गया है, एक ट्रेंड निकल आया है कि जब दूल्हे की बारात वेन्यू के गेट पे पहुंचती है तो जो दूल्हे की सालियां होती हैं वो नेग मांगती हैं। तो यही होता है, जो दूल्हे की सालियां होती हैं वो नेग मांगती हैं। लेकिन लड़के वाले बहुत ही खुश होते हैं। वो कहते हैं ये तो कोई बात ही नहीं है, नेग तो वो दे ही देंगे, क्योंकि लड़के वाले काफ़ी अमीर होते हैं, वेल ऑफ होते हैं, तो उन्हें नेग की कोई चिंता होती नहीं है। लेकिन दोस्तों, यहाँ कुछ कहानी उल्टी पड़ जाती है। जो दूल्हे की सालियाँ होती हैं वो नेग में ये मांगती हैं
कि क्या होता है दोस्तों, जो वेन्यू होता है उसके बगल में एक नदी बह रही होती है। तो जो दूल्हे की सालियाँ होती हैं वो नेग में ये मांगती हैं कि जो इस वेन्यू के साइड में नदी बह रही है उसमें लड़के वाले दूध बहा दे, मतलब उस नदी में दूध की नदी बहा दे। अब ये सुन के तो लड़के वाले बिल्कुल हैरान हो जाते हैं, ये क्या बात हुई, ये कैसा नेक हुआ कि जो साइड में नदी बह रही है उसमें हम दूध की नदी बहा दें। तो जो लड़के के जो डैडी होते हैं, जो पापा होते हैं, वो सोचते हैं मजाक कर रहे हैं। वो कहते हैं अरे कोई बात नहीं, अभी वो ठीक हो जाएंगे। उन्होंने मजाक किया है कि जो साइड में नदी बह रही है उसमें हमको दूध की नदी बहानी है। लेकिन दोस्तों वो आर्गुमेंट करते रहते हैं, लेकिन इस बात को 1 घंटा हो जाता है। आर्गुमेंट करते करते 1 घंटा हो जाता है। अब सिचुएशन काफ़ी टेंशन वाली हो जाती है। तो जो लड़की के मॉम डैड होते हैं वो नज़र नहीं आ रहे होते हैं और रिबन बंधा होता है। जैसे हमें पता है कि आजकल क्या होता है कि जैसे ही बारात पहुंचती है वेन्यू पे एक रिबन बंधा होता है, तो कोई भी उस रिबन को पार नहीं कर पाता है और कोई भी वहाँ पे दिख भी नहीं रहा होता है, जिससे कि संजू के जो पापा हैं किसी से बात करें, खाली सालियाँ ही खड़ी होती हैं वहाँ पे। अब संजू के पापा काफ़ी परेशान हो जाते हैं, कहते हैं ये क्या बात हुई, पहले तो बोला कि संजू की बारात में कोई बुजुर्ग ना हो, अब ये क्या शैतानी है, जो साइड में नदी बह रही है उसमें हमको दूध की नदी बहानी है। वो बड़े परेशान हो जाते हैं। लेकिन उनको याद आता है कि जो पीछे बस है, जो बारात के पीछे बस चल रही है, उसमें सारे बुजुर्ग छुपे हुए हैं। तो वो हार के छुप के वो उस बस के पास जाते हैं और उनको पता होता है कि उनके चाचा सबसे बुज़ुर्ग हैं, उनकी एज बहुत ही ज़्यादा है, वो बहुत ही समझदार हैं। वो अपने चाचा से पूछते हैं कि चाचा जी, लड़की वालों ने ऐसा ऐसा बोला है, जो साइड में नदी है वो कहते हैं कि हम इस नदी में दूध की नदी बहाएं, तभी वो बारात को वेन्यू के अंदर आने देंगे। तो चाचा जी सुन के कहते हैं अरे इसमें कौन सी बड़ी बात हुई। वो तो हंसते हैं ये बात सुन के, कहते चलो कोई बात नहीं, तुम ये कह दो कि तुम इस नदी से सारा पानी निकाल दो, हम दूध की नदी बहा देंगे। अब दोस्तों ये सुन के जो संजू के पापा होते हैं वो बहुत ही खुश होते हैं। वो कहते ये तो बात बहुत ही मज़ेदार हुई। अब वो मान जाते हैं अपने चाचा को कि ये हुई ना बात, कि अब हम उनको ये बोलेंगे कि ऐसा करो, जो नदी बह रही है इसमें से सारा पानी निकाल लो, हम इस नदी में दूध ही दूध बहा देंगे। ऐसा ही होता है दोस्तों। अब संजू के पापा बहुत ही खुश होते हैं। अब संजू देखता है अपने पापा को कि अचानक इतने खुश कैसे हो गए। वो कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, और संजू को बोलते हैं बेटे बोलो इन्हें कि ठीक है, तुम जो नदी बह रही है साइड में इसमें से सारा पानी निकाल दो, हम दूध बहा देंगे नदी में। जैसे ही दूल्हा सालियों को बताता है, सालियाँ शॉक्ड हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं, हैरान हो जाती हैं कि ये क्या बोल दिया इन्होंने। अब लड़की के जो पापा होते हैं वहाँ तक मैसेज जाता है कि भाई लड़के वाले कह रहे हैं कि ठीक है, हम दूध की नदियाँ बहा देंगे, पहले नदी में से सारा पानी निकाल लो। ये सुन के जो लड़की के पापा होते हैं वो समझ जाते हैं इस बारात में कोई ना कोई बुढ़ा ज़रूर है, कोई ना कोई बुज़ुर्ग ज़रूर है। वो बाहर निकलते हैं, मतलब वेन्यू से बाहर निकलते हैं और वो जो संजू के पापा होते हैं उनसे गले मिलते हैं। कहते हैं मान गए आपकी समझ को, अब बताइए कौन बुज़ुर्ग आया है आपके साथ। इतने में जो बस पीछे होती है वो आगे आ जाती है और सारे बुज़ुर्ग उस बस से बाहर निकल जाते हैं। दोस्तों अब होता यह है कि पहले तो जो लड़की के पापा होते हैं वो माफ़ी मांगते हैं कि
हमें माफ़ कर दीजिए, हम कुछ ज़्यादा ही शैतानी कर रहे थे आप लोगों के साथ। और वो इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगते हैं कि वो कहते हैं कि वी आर सॉरी कि हमने मना करा कि कोई भी बुज़ुर्ग ना आए आपके साथ। लेकिन वो अपनी गलती को मानते हैं और सब बुज़ुर्गों के पैर छूते हैं। और दूसरे जो संजू के पापा होते हैं, वो लड़की के पापा से अपने चाचा की इंट्रोडक्शन कराते हैं, वो मिलवाते हैं अपने चाचा से, वो बताते हैं ये हैं हमारे चाचा जो सबसे बुज़ुर्ग हैं, इनकी बहुत ही ज़्यादा एज है हमारे घर में। और इन्होंने ही आइडिया दिया था जब मैंने इनको बताया कि लड़की वाले कह रहे हैं कि जो नदी बह रही है साइड में, इसमें दूध की नदी बहाए जाए, तो इन्होंने आइडिया दिया था कि लड़की वालों को बोलो कि इस नदी से सारा पानी निकाल लें, हम दूध ही दूध बहा देंगे इस नदी में। और दोस्तों, इस तरह संजू की शादी बहुत ही सक्सेसफुली खुशी खुशी संपूर्ण हो जाती है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। और दोस्तों, इस स्टोरी को सीरियसली ना लें। दोस्तों, ये स्टोरी मजाकिया है, इस स्टोरी में ह्यूमर है, मजाक है। आप देखिए कि क्या दिमाग होता है बुज़ुर्गों का, बुड्ढों का, कि जब उनको पता चला कि लड़की वालों ने बोला कि जो साइड में नदी बह रही है इसमें दूध की नदी बहाई जाए, तो उन्होंने कितने दिमाग से काम लिया और कितने आसानी से बोल दिया कि चलो कोई बात नहीं, उनको बोलो कि इस नदी से पानी निकालें, हम दूध की नदी बहाते हैं, हम दूध ही दूध बहा देंगे इस नदी में। दोस्तों, यही है स्टोरी का मैसेज कि जो बुज़ुर्ग होते हैं वो बहुत ही समझदार होते हैं। उनके पास इतना तजुर्बा होता है लाइफ का, इतना अच्छा तजुर्बा होता है लाइफ का, कि अगर हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए या हम कहीं भी किसी भी सिचुएशन में फंस जाएं, तो हमारे बुज़ुर्ग मिनटों में, चुटकियों में हमारी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, आई एम श्योर आपको ये स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कि आपको ये स्टोरी कैसे लगी है। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जब सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल को तो बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। और दोस्तों, जो कोविड-19 सिचुएशन है, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू, प्लीज़ अपना ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते रहें और सारी प्रिकॉशंस लेते रहें। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। अगले संडे फिर आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। फिर मैं अगले संडे एक नई स्टोरी लाऊंगा। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। टेक केयर एंड बाय।